इस 34 इयर्स में आपको चैलेंजेबल रोल क्या लगा? इट इज बेसिकली सैंडविच रोल। एक आइडियल क्लब चूज करने के लिए क्या होना चाहिए? सेवा तभी हो सकती है जब हम अगले की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। हमें जो गाइड करता है प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल दैट गाइड्स अस। Describe Nisa Shekhawat as a person in one word. इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। वाइफ्स हैं, स्पाउसेस हैं, उन सबको आप आगे बढ़ाएं। अच्छा, कुछ महिलाएं सोशल एक्टिव तो होना चाहते हैं, बट वो उनको में हिचकिचाहट रहती है कि कैसे हम सोशल एक्टिविटी करें। घर में ज़्यादा रहती हैं, घर के काम में उनका ज़्यादा रोल रहता है। जैसे हम कहते हैं कि रोटरी के 3 पैरामीटर्स हैं, जेन जी और मिलेनियल्स के आने से रोटरी अगले 10 साल में कैसे इवॉल्व होगी है दम। आज हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसी रोटेरियन का जिनके पास 34 ईयर का रोटरी एक्सपीरियंस, 17 प्लस ईयर के एक्टिव रोटेरियन जर्नी, 7 डिस्ट्रिक्ट पोर्टफोलियो, 3 मेगा फंडरेज से 50 लाख का इम्पैक्ट, 8 टॉयलेट ब्लॉक्स, 1700 प्लांट कोविड के दौरान और 13 लाख के पीपीई किट ग्लोबल ग्रांट के थ्रू। सर्विस अबव सेल्फ उनके लिए सिर्फ मोटो नहीं, एक मेजरेबल कमिटमेंट है। नमस्ते रोटरी फैमिली, मैं हूँ रोटेरियन बबीता खंडेलवाल। आपका स्वागत है द रोटरी रूम के फर्स्ट एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं द डायनेमिक लीडर, फर्स्ट वुमेन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर निशा शेखावत जी। नमस्ते निशा मैम, आपका स्वागत है फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। नमस्ते बबीता जी, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डबल सेंचुरी क्लब की पहली महिला अध्यक्ष से मैं आज बात करने वाली हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके करियर के सफर में एक यूनिक ब्लेंड है जिसमें एजुकेशन, सर्विस और लीडरशिप। और 34 इयर्स हो गए आपको रोटरी क्लब ज्वाइन करे हुए। पहले रोटरेक थे, उसके बाद रोटेरियन बने, रोटेरियन बनने के बाद प्रेसिडेंट, असिस्टेंट गवर्नर, आज आप डीजी हैं। इस 34 इयर्स में आपको चैलेंजेबल रोल क्या लगा, उसके बारे में आप बताइए। बबीता जी, मेरा एसोसिएशन रोटरी क्लब अजमेर से 2007 से शुरू हुआ। मुझे लगा कि जो मेरा सेक्रेटरीशिप ईयर था वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में था, क्योंकि हमारे क्लब में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे उस टाइम पे, और उसी टाइम पे हमें इस क्लब को थोड़ा सा होल्ड करना था, एक दिशा देनी थी इस क्लब को। तो मुझे लगता है कि जो ईयर मैंने, और सेक्रेटरीशिप का रोल मैंने वॉलंटरली लिया था। सिचुएशंस कुछ ऐसे बने कि मुझे प्रेसिडेंटशिप ऑफर की गई थी, बट क्योंकि मैंने कभी सेक्रेटरीशिप करी नहीं थी तो मैंने मुझे ये ठीक लगा कि मुझे पहले सेक्रेटरी बनना चाहिए प्रेसिडेंट से पहले। तो आई थिंक दैट वाज द ईयर व्हिच वाज मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मी। अच्छा, आपने सेक्रेटरी का, जहाँ तक आपने बोला कि सेक्रेटरी बननी चाहिए, तो प्रेसिडेंट से पहले सेक्रेटरी क्यों बनना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सेक्रेटरी बनना एक ऐसा आपका पड़ाव होता है आपके मेंबरशिप में और आपके रोटरी के सफ़र में, जब आप क्लब को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो। क्योंकि सेक्रेटरी एक ऐसा रोल है सेक्रेटरी का कि जो सभी मेंबर्स से बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहता है, येट अपने प्रेसिडेंट के विजन को, प्रेसिडेंट के जो भी
ने डिफाइन करे हैं या जो भी उसको अचीव करना है उस पर्टिकुलर ईयर में, उसके लिए जो सेक्रेटरी का रोल है वो बहुत अहम रोल है। तो इट इज़ बेसिकली अ सैंडविच रोल जिसमें आप प्रेसिडेंटशिप और लीडरशिप के साथ में मेंबर्स को जोड़ने का काम करते हो और क्लब को समझने की कोशिश करते हो, क्लब को दिशा देने की कोशिश करते हो। तो मुझे लगता है दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग रोल। मैम एक बात बताइए, डिस्ट्रिक्ट 3053 में 75 क्लब्स हैं, सभी लोग सर्विस प्रोजेक्ट करते हैं, पेन प्रोजेक्ट भी करते हैं, फेलोशिप भी अच्छे से करते हैं। आपको एक आइडल क्लब चूज करने के लिए क्या होना चाहिए? कैसे चूज करेंगे आइडल क्लब? देखिए, आई थिंक बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसमें बबीता जी। कई बार हम मेंबरशिप को देखते हैं, कई बार हम क्लब के प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, कई बार हम क्लब की फेलोशिप को भी देखते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि रोटरी के 3 पैरामीटर्स हैं, मेंबरशिप है, फाउंडेशन है और सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये तीनों पैरामीटर्स में आई थिंक जो क्लब बेस्ट इन तीनों को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाता है, मींस मेंबरशिप पे भी उतना ही काम कर रहा है जितना अपने सर्विस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, और उतना ही फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है या सपोर्ट देता है। मुझे लगता है कि जो क्लब इन तीनों पैरामीटर्स को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर सके, दैट शुड बी एन आइडियल क्लब। बहुत अच्छी बात है, हमें काम करने का अच्छे से मौका मिला। आपने बता दिया आइडल क्लब क्या है। आपने आइडल क्लब के लिए बहुत अच्छे से बता दिया। एक हमारे सर्विस अबव सेल्फ हमारे मोटो है, लाइफ में ये कैसे अपनाएं? देखिए, सर्विस अबव सेल्फ हमारा मोटो है, जिसका मतलब है स्व से ऊपर सेवा। जब हम रोटरी की बात करते हैं तो या हम अपने पर्सनल लाइफ की भी बात करते हैं, तो अक्सर ऐसी सिचुएशंस हमें आती है जहाँ पे हमें दूसरों को, दूसरे की तकलीफ को, दूसरों के दुख को देखते हैं हम उसको और उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेवा तभी हो सकती है जब हम अगले की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। और जब हम सर्विस अबव सेल्फ कहते हैं तो जो भी टाइम हमारे पास में है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल, जिस भी तरीके से हम उसकी तकलीफ को कम कर सके, मुझे लगता है ये हर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम अपना टाइम, हम अपना रिसोर्स और जो हमसे बन पड़ता है हम उसके लिए करते हैं, वो ही अपने आप में सर्विस अबव सेल्फ है। क्योंकि और ये हर रोटेरियन के लिए और हर के लिए जिंदगी में एक अलग पैरामीटर हो सकता है। किसी के लिए कोई अगर टाइम दे के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है तो वो शायद अपना टाइम देता है। कोई रिसोर्सेज से, पैसे से जो भी मदद कर सकता है वो उसको अपना मोटो मानता है कि भाई मैं पैसे से अपना सब कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी रोटेरियन अपना टाइम, रिसोर्सेज दे सकता है वो अपने से ऊपर बढ़ के अगले की सेवा कर रहा है, और यही प्रिंसिपल है जो हमको रोटेरियंस को गाइड करती है। इसमें 100% हम कौन क्या अचीव कर रखा है, आई थिंक दैट पैरामीटर इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, बट वट एवर वी डू वी हैव टू कीप दी एम्पथेटिक पोर्शन, मतलब हम एम्पथाइज करें कि अगले को क्या तकलीफ है, उसकी तकलीफ को समझ के और हम कैसे उसको मदद कर सकते हैं। यही मेरे ख्याल से अपने आप में सर्विस अबव सेल्फ का हमें जो गाइड करता है प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल दैट गाइड्स अस। यस, टेक्नोलॉजी की जो बात करी आपने, यूथ को कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे रोटरी में? देखिए, यूथ को, आज के युवा को अगर हमें रोटरी में लाना है या रोटरी की तरफ अट्रैक्ट करना है, तो वो जिस लैंग्वेज को समझते हैं उसी लैंग्वेज में हमें उनको अप्रोच करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमें उनको अंदर लेके आना पड़ेगा, और जो एनवायरनमेंट है रोटरी का, वो हमें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे ये जनरेशन अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके और कनेक्टेड फील कर सके। अगर वो रोटरी से कनेक्ट नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं होंगे, या रोटरी टेक्नोलॉजी को कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक इस जनरेशन को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। नहीं, यूथ के पास तो टाइम ही नहीं होता है, तो मेंबरशिप कैसे लेंगे एक रोटरी? एग्जैक्टली, देखिए, उसके लिए रोटरी इंटरनेशनल ने भी बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबल करा है।
आज की तारीख में जहां पहले हम क्लासिफिकेशन पे बहुत फिक्स्ड होते थे कि कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का मेंबर अगर क्लब में है तो हम उस क्लासिफिकेशन के दूसरे मेंबर को नहीं लेते थे, लेकिन अब क्योंकि मेंबरशिप हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो अब जो पैरामीटर्स जिस पे रोटरी ने अपने आप को फ्लेक्सिबल करा है वो यही है कि जितने भी लोग जुड़े वो किसी भी पैरामीटर से, मतलब वो कोई भी क्लासिफिकेशन के हो सकते हैं। जो पहले हमारी जो रेगुलर मीटिंग्स होती थी उनका एक प्रोटोकॉल होता था कि एवरी वीकली मीटिंग्स होती थी, उसको भी हमने फ्लेक्सिबल कर दिया। उसको हमने कहा कि आप 15 दिन में एक बार मीटिंग करें। और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ रोटरी बढ़ा। उन्होंने एक ई प्लेटफॉर्म भी खोल दिया कि यू कैन ओपन ई क्लब्स ऑल्सो, यू कैन हैव ई मीटिंग्स ऑल्सो। मीन्स आप ऑनलाइन मीटिंग्स करें, आप किसी भी तरीके से जुड़े, चाहे टेक्नोलॉजी को आप माध्यम बनाएं। तो आज की तारीख में हमारे पास में हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में ई क्लब भी है और बहुत सारे हमारे इवेंट्स हैं जो हम कई बार ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं और मेंबर्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है मेंबरशिप पे काम करने के लिए ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है कि यूथ को अगर हम जोड़ें, जिस भी शहर में वो बच्चा है, जिस भी जगह पे वो काम कर रहा है, अगर उसको हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जोड़ना चाहें तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए और उनको जरूर जोड़ना चाहिए। इस वर्ष की जो थीम है हमारे यूनाइट फॉर गुड, इसके बारे में आप क्या सोचती है और फैमिली में इसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है बबीता जी, बिकॉज जब ये थीम आई थी और जब हमने पहली बार रोटरी इंटरनेशनल में इसको थीम को सुना, जो प्रेसिडेंट थे हमारे, तो जिस वजह से आज रोटरी में मेंबरशिप की प्रॉब्लम बढ़ रही है, या हमें लगता है कि वो समस्या है जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या हम जूझ रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे हम सवाल और जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ये जो एक पैरामीटर है ऑफ अ रोटरी फैमिली और यूनाइट फॉर गुड की बात आती है, तो हम यूनाइट फॉर गुड और फैमिली एनवायरनमेंट को अगर हम रोटरी के संदर्भ में देखें, तो मैं चाहती हूँ कि हम किसी भी फैमिली में एक रोटेरियन नहीं हो, इनफैक्ट एक रोटरी फैमिली की तरह हम इस पूरे मूवमेंट को बढ़ाएं कि जब एक मेंबर, किसी भी फैमिली में एक मेंबरशिप आती है, तो व्हाई नॉट कनेक्ट द एंटायर फैमिली विद रोटरी? व्हाई टू लिमिट रोटरी ओनली टू द मेंबर ऑफ द क्लब? तो इस तरीके से जब हम फैमिली का जुड़ाव करेंगे तो पूरा का पूरा फैमिली रोटरी से जुड़ेगा। उसमें जितने भी जनरेशन है उस फैमिली में, चाहे 2 जनरेशन हो, 3 जनरेशन हो, तीनों रोटरी से जुड़े रहेंगे, क्लब से जुड़े रहेंगे, फेलोशिप से जुड़े रहेंगे। और इस तरीके से रोटरी को आगे बढ़ाने का आई थिंक ये सबसे अच्छा मीडियम हो सकता है। तो यूनाइट फॉर गुड केवल प्रोजेक्ट्स में नहीं होना चाहिए या केवल कंट्रीज में आपस में कोलैबोरेशंस जो हो रहा है, नॉट ओनली दैट, वी हैव टू यूनाइट द फैमिली यूनिट एज अ रोटरी फैमिली। आई थिंक दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैट वी हैव टू वर्क ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, दूसरा सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम, रैपिड फायर राउंड। उसमें 1 वर्ड का आपको आंसर देना है। ओके, कोशिश कर सकती हूँ। अगर आपको आपका परिचय देना हो विदाउट मेंशनिंग एनी टाइटल, डेजिग्नेशंस और अचीवमेंट्स, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब निशा शेखावत एज ए पर्सन इन 1 वर्ड? अ पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। ऐसी कौन सी लीडरशिप लेसन है जो आपने मुश्किल से सीखी पर अब वो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है? आई थिंक टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप अपने 20 इयर्स ओल्ड वर्जन को एडवाइस दे सकते तो वो क्या होता? आई थिंक रिमेन फोकस्ड एंड एंजॉय लाइफ। आपको क्या लगता है जेन जी और मिलेनियल्स के आने से रोटरी अगले 10 साल में कैसे इवॉल्व होगी? इनोवेशन से, क्योंकि जनरेशन जी और मिलेनियल्स की जो खासियत है वो है इनोवेटिव एंड वेरी क्रिएटिव वे ऑफ वर्किंग। तो अगर रोटरी को 120 साल और आगे हमें काम करते हुए देखना है तो मुझे लगता है इनोवेशन इज द वे इन विच वी कैन गो फॉरवर्ड। अगर रोटरी की नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए जेन जी के हिसाब से री इन्वेंट करना हो
तो सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर लेके आना पड़ेगा। इस जनरेशन को इंक्लूड करने का एक ही तरीका है कि हमें उनके लेवल पे जाके सोचना और उनकी दुनिया को समझना पड़ेगा। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इस तकनीकी दुनिया में रोटरी जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लोगों के दिलों से कैसे जुड़े रहे? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी से, करेक्ट। सही। टेक दुनिया में टेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज है जो जोड़े रख सकती है हम सबको। मैम, आप डिस्ट्रिक्ट 3053 के पहली महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। ये एक मिसाल है। आज रोटरी में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है, और आप वुमेन से पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ावा देंगे? इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? बबीता जी, देखिए, वुमेन पार्टिसिपेशन का सबसे पहला नियम है कि जो परिवार में मेल सदस्य हैं, जो हमारे मेल रोटेरियंस हैं, आज आप अगर आगे बढ़ी हैं तो आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट करा है। बहुत। मैं सेम चीज़ मेरे यहाँ पे भी है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। तो अगर हमारे यहाँ पे मेल रोटेरियंस को मैं कहना चाहूँगी कि खुलकर अपनी फीमेल पार्टनर्स को, अपने घर की बहन बेटियाँ हैं, वाइफ्स हैं, स्पाउसेस हैं, उन सबको आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक फीमेल पार्टिसिपेशन को हम जितना कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सोशल फैब्रिक है वो इस तरीके का है कि वुमेन घर में ज़्यादा रहती हैं, घर के काम में उनका ज़्यादा रोल रहता है, लेकिन उसके बावजूद आज के दायरे में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि बहुत कुछ टैलेंट है उनमें और बहुत आगे आने की कोशिश भी रहती है, उनकी इच्छा भी कहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट अगर मेल मेंबर्स का मिले तो डेफिनेटली हमारी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी हो सकती है। और जितने मेल मेंबर्स हैं, अगर मैं तो कहूँ कि अगर हम दिस कैन बी अचीव्ड विद इन 1 डे, अगर हम सभी मेल मेंबर्स से अपील करें कि अपनी स्पाउसेस को ही नेक्स्ट डे रोटेरियन बनाए, तो वी कैन ऑलवेज इंक्रीज आवर मेंबरशिप टू 100%। अच्छा, कुछ महिलाएं सोशल एक्टिव तो होना चाहते हैं, बट वो उनको में हिचकिचाहट रहती है कि कैसे हम सोशल एक्टिविटी करें, तो वो कैसे निकल सकते हैं घर से? कंधे से कंधा मिला के हम पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो बहनें, जो महिलाएं आगे आना चाहती हैं, हम जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम उनको बिल्कुल वो पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं कि आप जो काम करना चाह रहे हैं हम आपके साथ हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक कदम उठाएंगे तो अपने आप बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और वो अपने आप में रास्ता निकल के कहीं ना कहीं आता है, तो अपने आप लेडीज आगे बढ़ सकती है। कुछ तो काम सेवा देना चाहती है पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म, देखिए, प्लेटफॉर्म लेने के लिए भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं हमारे पास में अगर अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो कई बार ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, हमें घर से जरूर बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में घर से बाहर निकल के कुछ काम करना चाहें, तो मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज हैं जो आज की तारीख में प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग रोल्स में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो आपका एग्जाम्पल इनफैक्ट लेना चाहूँगी कि आप भी इतने साल से, 4 साल से ऑलरेडी आप एक महिला सदस्य ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे प्रेसिडेंट रही हुई हैं। इस साल आप रोटरी क्लब को, सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के क्लब को आप हैंडल कर रही हैं, तो ये अपने आप में एक मिसाल है यहाँ के लेडीज के लिए। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम सब और आप एक दूसरे को इंस्पायर करते रहे। इसलिए जो भी महिलाएं घर में है सब बाहर निकले और बोले कि हम में है दम, हम में है दम, एब्सोल्युटली। अब हम पॉडकास्ट के इस खास पल पर आ गए हैं। अगर रोटरी को किसी गाने पे जोड़ें तो कौन सा गाना? आने वाला पल जाने वाला है, किसी को हंसा के किसी को रुला के, पल ये भी जाने वाला